बहुत समय पहले की बात है, जब धरती, आकाश और पाताल लोक में असुरों का आतंक बढ़ने लगा था। महिषासुर, जो कि एक महाबली राक्षस था, उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। हालांकि ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन ये आशीर्वाद दिया कि कोई भी देवता, असुर या मनुष्य उसे नहीं मार सकेगा, केवल कोई स्त्री ही उसे पराजित कर सकती है। इस वरदान को पाकर महिषासुर अति अहंकारी हो गया। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया और तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं को पराजित और असहाय देखकर भगवान विष्णु और भगवान शिव समेत सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे उपाय जानने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल एक देवी ही महिषासुर का वध कर सकती हैं। देवताओं ने तब अपनी अपनी शक्तियों का संचार किया, जिससे एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह ऊर्जा इतनी तेजस्वी थी कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। इसी तेजस्वी शक्ति से देवी दुर्गा प्रकट हुईं। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक स्वरूप था मां चंद्रघंटा। जब देवी दुर्गा प्रकट हुईं तो उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। चंद्रघंटा स्वरूप की उत्पत्ति। जब भगवान शिव ने मां पार्वती को विवाह का प्रस्ताव दिया तो माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। पार्वती जी के कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। लेकिन शिवजी ने विवाह के समय अपनी बारात में भूत प्रेत, नाग, पिशाच और अघोरी संतों को शामिल किया। भगवान शिव स्वयं भी गले में नाग, शरीर पर भस्म और जटाओं में गंगा को धारण किए हुए थे। इस विचित्र बारात को देखकर पार्वती जी की माता मैना देवी बहुत डर गईं। उन्होंने अपनी बेटी को इस विवाह के लिए मना करने की सलाह दी। तब माता पार्वती ने अपने तेजस्वी चंद्रघंटा रूप को धारण किया। इस रूप में माता पार्वती के मस्तक पर एक अर्धचंद्र सुशोभित था, जो घंटे के आकार का प्रतीत होता था, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। जैसे ही माता ने यह रूप धारण किया, भगवान शिव का रूप भी परिवर्तित हो गया। वे एक सुंदर राजकुमार की तरह दिखने लगे। इसके बाद विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस प्रकार माता चंद्रघंटा का यह रूप सौंदर्य, शांति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। महिषासुर से युद्ध और विजय। जब महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया, तब सभी देवताओं ने देवी दुर्गा की आराधना की। माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आश्वासन दिया कि वो महिषासुर का वध करेंगी। माँ दुर्गा ने तब अपने चंद्रघंटा रूप को धारण किया। इस रूप में माता के 10 हाथ थे, जिनमें उन्होंने विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए थे। उनका वाहन सिंह था और उनके माथे पर अर्धचंद्र विराजमान था। उनके गले में घंटे की ध्वनि सुनाई देती थी, जिससे राक्षस भयभीत हो जाते थे। माँ चंद्रघंटा अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकली। महिषासुर ने अपने विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर घनघोर युद्ध छिड़ गया। महिषासुर ने अपने कई रूप धारण किए। कभी वो सिंह बना, कभी हाथी, तो कभी भैंसे का रूप धारण कर लिया। लेकिन माँ चंद्रघंटा हर रूप में उसका संहार करती रहीं। महिषासुर की सेना के कई राक्षसों का वध हुआ, लेकिन महिषासुर अपनी माया से बार बार बच जाता था। अंततः देवी चंद्रघंटा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर पर घातक प्रहार किया। उनके प्रहार से महिषासुर घायल होकर गिर पड़ा और अंत में देवी ने अपने तेजस्वी रूप से उसका वध कर दिया। महिषासुर के मरते ही देवताओं में हर्ष छा गया। स्वर्गलोक फिर से सुरक्षित हो गया और सभी देवताओं ने मिलकर माँ चंद्रघंटा की स्तुति की। माँ चंद्रघंटा की कथा हमें ये सिखाती है कि जब भी अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब माँ शक्ति प्रकट होकर उसका विनाश करती हैं। माँ चंद्रघंटा न केवल शक्ति और साहस का प्रतीक हैं, बल्कि वे करुणामयी और शांत भी हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की आराधना करता है, उसे भय, बाधाओं और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माँ की कृपा से साधक को आत्मविश्वास और अदम्य साहस प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना का महत्व शक्ति और साहस प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्त के अंदर असीम शक्ति और साहस का संचार होता है। शत्रुओं पर विजय। जिन लोगों को अपने जीवन में शत्रुओं से संघर्ष करना पड़ता है, वे माँ चंद्रघंटा की आराधना करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन की शांति। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप शांति और करुणा से परिपूर्ण है। उनकी आराधना से मन को शांति मिलती है और जीवन में संतुलन आता है। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। माँ चंद्रघंटा की उपासना से नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं से सुरक्षा मिलती है। सभी इच्छाओं की पूर्ति। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, शक्ति और शांति का सामंजस्य। माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि हमें जीवन में निडर रहना चाहिए, लेकिन साथ ही करुणा और शांति का भाव भी बनाए रखना चाहिए। महिषासुर जैसे राक्षसों से लड़ने के लिए जहाँ हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, वहीं प्रेम और शांति से परिवार और समाज में संतुलन बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है।
जो भी साधक नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करता है वह जीवन में आने वाले सभी संघर्षों से मुक्त हो जाता है और उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की कथा हमें धर्म, साहस और संयम का संदेश देती है। बुद्धि बनी रहे। जय माँ चंद्रघंटा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।